विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा। ये ही इसका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण किया और राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ चूल्हे की राख से धोने लगे। विनायक जी ने देखा तो राख धुला दी, व रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, राजा जी, आप तो ऐसे नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी होती है। राजा बोले, विनायक, तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक, रानी जी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवा कर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए जो ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। विनायक गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक बोला, राजा जी, कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी, आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए। ऊद उडाला, दूध दुलाया, ओछी पिंड्या, एज नंकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके आगे निकल गए।